अस्सलाम वालेकुम। हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था सेल्स एंड टिश्यूज। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी कि माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोपी, मैग्निफिकेशन इन रिजोल्यूशन क्या है और लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर में क्यों फर्क होता है। अब इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, तो आते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप की तरफ। बुनियादी तौर पर माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं, एक को हम लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरे को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। और ये किस बेस पे डिवाइड किए गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रेडिएशन यूज्ड, कि इनमें सोर्स ऑफ रेडिएशन कौन सा यूज हुआ है। लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है सोर्स ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट यूज होता है। लाइट माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं और ये हमने किस बेस पे डिवाइड किए? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी। पहला क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप में एक सिंगल लेंस यूज होता है फॉर द पर्पस ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, आमतौर पर ये लेंस बाइकन्वेक्स होता है और मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम जब माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ था तो उस टाइम एक मैग्नीफाइंग ग्लास यूज होता था फॉर द पर्पस ऑफ मैग्निफिकेशन। और ये मैग्नीफाइंग ग्लास चीजों को क्या करता है? ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है, इनलार्ज कर सकता है। ठीक है, दूसरी किस्म क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो या दो से ज्यादा लेंस लगे होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मैग्निफिकेशन। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है और अगर इसकी असेंबली को देखें तो इसमें डिफरेंट लेंस लगे होते हैं। ठीक है, ये आई पीस है, इसमें लेंस लगा होता है। ठीक है, और इसके ऊपर मैग्निफिकेशन पावर लिखा होता है। इसके अलावा डिफरेंट ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट्स के करीब होते हैं, ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे स्टेज पे रखते हैं। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के होते हैं और इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये रोटेट होते हैं और इसको हम अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या है? आर्म है, माइक्रोस्कोप का आर्म है, इससे हम माइक्रोस्कोप को पकड़ते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एडजस्टमेंट नॉब्स लगे होते हैं, रफ एडजस्टमेंट नॉब इन फाइन फोकस और फाइन एडजस्टमेंट नॉब। इसके थ्रू हम मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट्स है और ये कंडेंसर है। सोर्स ऑफ लाइट क्या करता है? लाइट प्रोड्यूस करता है। कंडेंसर लाइट को फोकस करता है स्पेसिमेन पे। ठीक है, अच्छा जब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट का एक मैग्नीफाइड इमेज बनाता है। ठीक है, और ये इमेज मजीद फिर इनलार्ज किया जाता है थ्रू आईपीस। आईपीस क्या करता है? मजीद इसको इनलार्ज करता है और इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट्स की वजह से चीज क्या हो जाता है? इनलार्ज या मैग्नीफाइड हो जाता है। ठीक है, अब ये चीजों को किस तरह मैग्नीफाई करता है ये आप लेंस चैप्टर में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स का लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस क्या है, कनकेव लेंस क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट किस तरह होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। तो ये चीजें आप फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम मैग्निफिकेशन को इजीली डिटरमिन कर सकते हैं। किस तरह डिटरमिन कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन पावर से और आईपीस की मैग्निफिकेशन पावर से। मैग्निफिकेशन पावर किस चीज के बराबर होता है? ऑब्जेक्टिव लेंस मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई बाय आईपीस लेंस मैग्निफिकेशन। आईपीस की मैग्निफिकेशन कितनी है? 10x है, जबकि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन कितनी है? 45x है। तो 45x मल्टीप्लाई बाय 10x, तो इसका मैग्निफिकेशन पावर कितना हुआ? 450x। ठीक है, इसी तरह कंपाउंड माइक्रोस्कोप में डिफरेंट मैग्निफिकेशन पावर के माइक्रोस्कोप आते हैं। ठीक है, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड माइक्रोस्कोप होता है, अच्छी क्वालिटी का माइक्रोस्कोप होता है, उसका मैग्निफिकेशन पावर 1000 से लेके 1500x तक होता है। इसको हम यूजफुल मैग्निफिकेशन कहते हैं क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप चीजों को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई तो कर सकता है लेकिन फिर वो ब्लर नजर आएगा। ठीक है, तो यूजफुल मैग्निफिकेशन कितनी तक है? 1500x तक है। इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है? 0.2 माइक्रोमीटर और 200 नैनोमीटर। और ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ये मैंने बताया था कि ये वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, विजिबल लाइट का वेवलेंथ ज्यादा होता है। ठीक है, तो इसका रिजोल्यूशन पावर कम होता है, जबकि
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता है, तो रिजोल्यूशन पावर बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आते हैं माइक्रोस्कोप की दूसरे टाइप की तरफ। अच्छा, तो माइक्रोस्कोप की दूसरी किस्म क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है एज अ सोर्स ऑफ रेडिएशन, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत ही सोफिस्टिकेटेड और कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसकी कुछ जनरल पार्ट्स शो किए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक कॉलम बनाता है, इसको हम वैक्यूम चैम्बर कहते हैं, ठीक है। वैक्यूम चैम्बर बिल्कुल खाली होता है, इसमें एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं एयर मॉलिक्यूल से, तो उसको हम वैक्यूम रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होता है। इलेक्ट्रॉन गन क्या करता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंस क्या करता है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को फोकस करता है, यहाँ पे स्पेसिमेन पे फोकस करता है। यहाँ पे ये स्पेसिमेन होल्डर है और यहाँ पे हम स्पेसिमेन को रखते हैं, स्पेसिमेन और सैंपल, जिस चीज को हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस होते हैं, जो कि चीजों को क्या करता है? मैग्नीफाई करता है, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्रीन लगा होता है, इसको हम व्यूइंग स्क्रीन, ये एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन होता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, ठीक है। अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें तो इसकी मैग्निफिकेशन पावर कितनी है? 2,50,000 एक्स है। मतलब ये चीज़ों को 2,50,000 टाइम चीज़ों को मैग्नीफाई कर सकता है। और इसकी रिजोल्यूशन पावर कितनी है? 0.2 नैनोमीटर। अगर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना हो? 0.2 नैनोमीटर तक हो, तो ये चीज़ों में डिफ्रेंशिएट कर सकता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स हैं, एक को हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जबकि दूसरे को हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। ट्रांसमिशन का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन का मतलब है पास होना। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? पास होता है। ये हमारे पास एक स्पेसिमेन है, ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ठीक है। और ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? कैन बी यूज फॉर द डिटेल इंटरनल स्टडी ऑफ सेल इन ऑर्गेनिल्स। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम इंटरनल स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिल्स और सेल को इंटरनली हम स्टडी करते हैं, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन पास होते हैं, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दूसरी किस्म क्या है? स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान इलेक्ट्रॉन रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। फर्ज करें हम यहाँ पे स्पेसिमेन रखते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस पे पड़ते हैं तो ये रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, स्पेसिमेन से रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब पास नहीं होते, ठीक है। स्कैन करता है, ऊपर से स्कैन करता है। और ये हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? यूज फॉर द एक्सटर्नल सर्फेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसके थ्रू हम सेल्स, ऑर्गेनिल्स के सर्फेसेस को स्टडी करते हैं, मतलब एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी हम स्टडी कर सकते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू, ठीक है। अच्छा, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान हम स्पेसिमेन को थिन लेयर ऑफ मेटल से कोट करते हैं, और ये प्रिवेंट करता है बिल्डिंग ऑफ चार्ज आयन ऑन द सरफेस ऑफ स्पेसिमेन। ये स्पेसिमेन के ऊपर चार्ज आयन बनने से क्या करता है? प्रिवेंट करता है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं? स्पेसिमेन को कोट करते हैं मेटल से, ठीक है, थिन लेयर ऑफ मेटल से कोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन की बात करें, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की फीचर के कंपैरिजन के बारे में बात करें, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो सोर्स ऑफ रेडिएशन क्या यूज होता है? विजिबल लाइट यूज होता है, ठीक है। किस में यूज होता है? लाइट माइक्रोस्कोप में सोर्स ऑफ रेडिएशन विजिबल लाइट यूज होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होता है, ठीक है। टाइप ऑफ लेंस, लाइट माइक्रोस्कोप में क्या यूज होता है? ग्लास लेंस यूज होते हैं, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस लगे होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस, ठीक है। मीडियम ऑफ ट्रेवल, लाइट माइक्रोस्कोपी के दौरान लाइट हवा में ट्रेवल करता है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान इलेक्ट्रॉन बीम वैक्यूम में ट्रेवल करता है, हाईली वैक्यूम स्पेस में ट्रेवल करता है, ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होते हैं एयर मॉलिक्यूल से, तो इसको हम वैक्यूम रखते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मैग्निफिकेशन की बात करें लाइट माइक्रोस्कोप की, तो इसकी मैग्निफिकेशन 1000 से लेकर 1500 एक्स तक है, ठीक है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन पावर
2,50,000x तक है, ठीक है, चीजों को इतना मैग्नीफाई कर सकता है। रिजोल्यूशन कितनी है लाइट माइक्रोस्कोप की? रिजोल्यूशन 0.2 माइक्रोमीटर और 200 नैनोमीटर है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिजोल्यूशन पावर कितनी है? 0.2 नैनोमीटर है, ठीक है। स्पेसिमेन टाइप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम डिफरेंट टाइप्स की स्पेसिमेन यूज करते हैं, मतलब होल ऑर्गेनिज्म, होल चीज को भी यूज कर सकते हैं, सेक्शन को हम यूज करते हैं, लिविंग को, डेड, वेट, ड्राई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम थिन स्लाइस ऑफ स्पेसिमेन यूज करते हैं, वेरी थिन स्लाइस ऑफ स्पेसिमेन यूज करते हैं, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हम मेटल कोटेड स्पेसिमेन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मेटल कोटेड स्पेसिमेन। स्पेसिमेन को हम थिन लेयर ऑफ मेटल से कोट करते हैं, ठीक है। इमेज किस तरह बनता है? इसकी टू डायमेंशन 2D इमेज बनता है, ठीक है। 2D का मतलब है कि इसके दो साइड हमें नजर आएंगे, ठीक है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी इमेज 2 डायमेंशन बनता है, ठीक है, जबकि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान 3 डायमेंशन इमेज बनता है। 3 डायमेंशन का मतलब ये है कि हमारे पास डिफरेंट एक्सेस होते हैं, x, y, z, ठीक है। तो ये मतलब डिफरेंट तरफ से चीजों को हमें दिखा सकता है, मतलब हर तरफ से ऑब्जेक्ट का इमेज बना सकता है, ठीक है। इसको हम 3 डायमेंशन इमेज कहते हैं, ठीक है। फोकसिंग मैकेनिज्म, अच्छा, लाइट माइक्रोस्कोपी के दौरान जब हम लेंस को फोकस करते हैं तो ये हम मैनुअली करते हैं, मैकेनिकली करते हैं। जिस तरह मैंने बताया कि लाइट माइक्रोस्कोप में एडजस्टमेंट नॉब्स लगे होते हैं, ठीक है, फाइन एडजस्टमेंट नॉब और रफ एडजस्टमेंट नॉब, तो हम मैकेनिकली फोकस करते हैं, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दौरान हम लेंस को थ्रू करंट फोकस एडजस्ट करते हैं या फोकस करते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं? वहां पे लेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस होते हैं, ठीक है, तो उसको हम करंट के थ्रू क्या करते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लेक्चर था डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में, ठीक है। अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कितने टाइप्स है, और इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि किन किन उसूलों पे काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी। थैंक यू सो मच।